बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ के हवाले से। एक तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का, जहां पर वो एजेंडा और मिशन लेकर गए थे कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो अनअनाउंस्ड गैर एलानिया पाबंदी लगी है उनके वीज़ाज़ पर, जो वर्क वीज़ाज़ हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर बिज़नेस वीज़ाज़ और विज़िट वीज़ाज़ में मसाइल का सामना है पाकिस्तानी डायस्पोरा को, जो वहाँ पर मुश्किलात हैं, उसका हल तलाश किया जाए और मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालबा किया जाए कि ये मसाइल हल किए जाएँ। इसमें कामयाबी हुई या नहीं हुई, हुई तो किस हद तक हुई, इसके हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। कहा यह जाता है, जब मिसाल दी जाती है कि किसी शख्स ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन भारत नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना पाँव कुल्हाड़ी पर मारा है और मुसलसल मारे जा रहा है। मोदी के सितारे गर्दिश में हैं, किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और भारत को एक और धचका मिला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके हवाले से हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में इस जो बड़ी डेवलपमेंट है इसका भारत के हवाले से किस किस्म के रेपरकशंस, किस किस्म के रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। उनका ये दौरा था, 2 रोज़ का दौरा था। इसमें उन्होंने मुलाकात की जो दुबई के रूलर हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके साथ मुलाकात की। और जुमे के रोज़ उन्होंने मुलाकात की शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के। इसका जो सिंगल पॉइंट एजेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से था, जिस मसले का पाकिस्तान हल चाहता था, अगरचे जब आप प्रेस रिलीज़ को देखें जो पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई है, इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई है, अरब न्यूज़ की बात कर लें, अल जज़ीरा, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, उनको एक वाइड रेंज ऑफ इशूज़ बताया गया कि जिसके ऊपर बात हुई है। लेकिन जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन या जो इशू जिसके हवाले से वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, वो है वीज़ा मसाइल। और वीज़ा मसाइल के हवाले से अगर आप मैं यानी कि डिटेल्स में बाद में बताता हूँ, मैं आपको जो है वो आउटकम बता देता हूँ कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि मुलाकात पॉजिटिव नहीं थी, मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। और यानी कि किस तरह के कंसर्न्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को कन्वे किया, मैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे नंबर पे अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। इस वक्त लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख वर्कर्स पाकिस्तान के, पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। ये दूसरा बड़ा नंबर है सऊदी अरब के बाद। और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसके हवाले से ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। और अमूमन दुनिया में जो दूसरे नंबर पर किसी भी मुल्क से सबसे ज़्यादा कीमती गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान आता है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात से आता है। नवंबर के फिगर्स मेरे सामने हैं, $519.5 मिलियन। पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसका लगभग 22% बनता है, वो सिर्फ एक मुल्क से आता है और वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब से इसी नवंबर के महीने में $615.1 मिलियन की रकम पाकिस्तान आई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है उसमें बैलेंस या तवाज़ुन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, डॉलर्स हैं, उसकी कमी होती है और वो कमी पूरी करते हैं वो एक्सपैट्रिएट्स जो काम करते हैं इन ममालिक में और गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। अब पाकिस्तान ने जब ये मामला रखा, मेरे जो ज़राए हैं दफ्तर ख़ारजा के, उनके मुताबिक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसके हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। और जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के सामने अपना एक लिस्ट ऑफ कंसर्न्स या अपने जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा के हवाले से वो रखे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मसला वहाँ पर जो लोग ओवर स्टे करते हैं उनके हवाले से उनको उन्होंने नाम भी बल्कि दिया है सबवर्सिव एक्टिविटीज़ का, कि यहाँ पर ओवर स्टे करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं, यहाँ पर उनकी जो आते किसी और वीज़ा पर हैं और जॉब सीकर्स बन जाते हैं, विज़िट वीज़ा पर आते हैं, यहाँ पर नौकरियाँ तलाश करते हैं, स्लिप होने की कोशिश करते हैं। और उनको एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से राय रखते हैं, राय कायम करते हैं और राय
जो है वो डिस्कस भी करते हैं। ये एक बड़ा कंसर्न है जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने तौर पर पाकिस्तान के साथ रखा और इसको अपना एक सिक्योरिटी कंसर्न करार दिया है। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंदाज़ा होगा कि 18 नवंबर को एक अनअनाउंस्ड पाबंदी 13 ममालिक पर लगाई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तमाम इस्लामी ममालिक हैं। उस वक्त ये कहा गया था ऑन द फेस ऑफ इट कि ये कोरोना वायरस के बाइस पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन आप अगर आदाद शुमार के एतबार से देखें तो पूरी दुनिया में जो सबसे दूसरे नंबर पर ज़्यादा मुतासिर मुल्क है वो है भारत, और भारत के ऊपर इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी। तो इसका हो ना हो ताल्लुक कोरोना वायरस के साथ नहीं है। इवन जो पाकिस्तान का इन्फेक्शन रेट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबले में नवंबर 18 की अगर बात कर लें तो कम था। पाकिस्तान में जो अमवात की शरह है या इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम था मुत्तहिदा अरब अमारात के से। तो ऐसे मुल्क को कंसर्न होना चाहिए जिसमें कम जो है वो शरह है इन्फेक्शंस की। तो पाकिस्तान को असूलन बंद करने चाहिए थे ऐसे ममालिक के वीज़े जहाँ पर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए थे। अब इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बहुत सारे लोग, मैं अपने वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इजराइलीज़ जो हैं उनके साथ उनका एक विदाउट वीज़ा एंट्री का एक मुआहदा हुआ है और वो अब इनेक्ट हो गया है। जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो इसराइल ट्रैवल कर सकते हैं और इसराइलीज़ जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट गेटिंग वीज़ाज़, और उनकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी है उसके हवाले से मसाइल हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कन्वे की गई कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं है कि तमाम ही वीज़ाज़ मुकम्मल तौर पर बैन है, एक एनहांस्ड किस्म की स्क्रूटनी है। अब इस सारे मामले का हल निकालने के लिए क्या किया गया है, जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल जॉइंट मैकेनिज़्म और वो बनाने के ऊपर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकातें हुई हैं उसमें उस दौरान कुछ मुलाकातें वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिशल्स के साथ भी हुई हैं और वो मौजूद भी थे इन मुलाकातों में, और उन्होंने कुछ आदाद शुमार पाकिस्तानियों के हवाले से शेयर किए हैं, कुछ डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर किया है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से क्या कंसर्न्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात को, जिनको एड्रेस करना होगा पाकिस्तान को अगर वीज़ों की मुकम्मल उस तरीके से बहाली चाहता है जैसे आज से कुछ अरसा पहले तक थे। तो ये है, और बाकी अगर आप प्रेस रिलीज़ देख लें तो प्रेस रिलीज़ में ज़ाहिर है कि बहुत कुछ मेंशन है। अलबत्ता बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर ख़ास तौर पर, यूट्यूब पर नहीं लेकिन ट्विटर पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ऐसी कोई पाबंदी है ही नहीं। जब मैंने इसके हवाले से स्टोरीज़ की, बहुत सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर तनकीद भी की कि शायद दिस इज़ बीइंग कुक्ड अप, ऐसा कुछ नहीं है मैटर। लेकिन अब इवन जो प्रेस रिलीज़ हैं उसमें डायस्पोरा को दरपेश मसाइल का मामला वज़ीर ख़ारजा ने रखा, दुबई में वज़ीर ख़ारजा ने रखा, अबू धाबी में जो हुक्काम हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के उनके सामने रखा। तो दिस इज़ एविडेंट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये मामला डिस्कस हुआ है। अब आ जाते हैं कि भारत ने किस तरीके से अपना जो पाँव है वो कुल्हाड़ी पर उठाकर मारा है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के सितारे गर्दिश में हैं, पै दर पै किस किस्म के वाक़यात हुए साल 2020 में, चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ हो, भारत की कोरोना वायरस की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होना, हुकूमत की तरफ से उसको हैंडल ना कर पाना, उसकी वजह से मईशत को नुकसान होना, ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं। उसके बाद अक़वाम जो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो EU डिसइंफो लैब है उसकी जानिब से भारत को बेनकाब कर दिया जाना कि भारत किस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कुछ NGOs हैं वो उनको रिजरेक्ट किया गया, उनका जो है उनको दोबारा से बनाया गया और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा नेटवर्क एक्सपोज किया है। तकरीबन 750 जो है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, फेक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, 550 से ज़्यादा वेब पोर्टल्स, वेब डोमेन्स जो इस प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं, ये एक्सपोज हो गया। फार्मर्स का, किसानों का प्रोटेस्ट जारी है पूरे भारत में। 23 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और नरेंद्र मोदी से सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। उसको नहीं मालूम कि इसको हैंडल किस तरीके से किया जाए। एहतजाज का दायरा वसी हो रहा है, सिख सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान ने एक डॉसिया दिया, डॉसिया में भारत को एक्सपोज किया पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। वो डॉसिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पहुँच गया। दिल वड़ाइच साहब उसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने देख ली होगी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस कमेटी है 1267 वो किस तरीके से मुमकिन तौर पर इस मामले को टेकअप कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक 15 जो उसकी रुकनी कौंसल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 10 मेंबरान हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से अभी तक किसी ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। कुछ ममालिक ने टाइम मांगा, वक्त मांगा है इसके में मौजूद पाकिस्तानी डॉसिया में मौजूद जो सबूत हैं उनको एग्ज़ामिन करने के हवाले से। अब
ये सब कुछ चल रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल आपके इल्म में है, लेकिन जुमे के रोज़ 10:45 पर भारत ने चिड़ीकोट सेक्टर में एक मरतबा फिर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की और लाइन ऑफ कंट्रोल की पर जो सीज़ फायर का फायर बंदी का मुआहदा है, अंडरस्टैंडिंग है 2003 की, उसकी खिलाफ वर्जी की। कुछ मूवमेंट हो रही थी वहाँ पर, कुछ व्हीकल्स थे। अब उसकी तफसीलात जो सामने आई हैं, बहुत सारे लोग उसकी तफसीलात से आगाह होंगे, जो नहीं हैं उसके लिए आप बता देता हूँ, लेकिन इसका इफ़ेक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत के हवाले से वो मैं आपको बताऊँगा। जी, ये 10:45 के ऊपर इंडियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने फायरिंग की और इन्होंने जानबूझकर या गलती से, अभी तक ये डिटरमिन तो नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कहा है जानबूझकर, एक कॉन्वॉय को निशाना बनाया और वो कॉन्वॉय जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको कहते हैं अनमोगेप। जो अनमोगेप है, UN मोगेप है, इसके व्हीकल्स को, इसकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। उसमें 2 अक़वाम मुत्तहिदा के अनमोगेप के अहलकार मौजूद थे, अनहार्म्ड रहे, उनको नुकसान अगरचे नहीं पहुंचा, लेकिन गाड़ियों के ऊपर डैमेज वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी ने इनको रेस्क्यू किया है, वहाँ से निकाला है। ओवरऑल जो फिगर्स हैं उसमें तकरीबन 2992 2992 सीज़ फायर वायलेशंस की हैं इंडिया ने इस साल में। उसमें 27 शहादतें हुई हैं और 249 सिविलियंस जो हैं, इनोसेंट सिविलियंस, मासूम शहरी, वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 92 ख़वातीन और 68 बच्चे शामिल हैं। अब इस सारी सूरत हाल में हुआ क्या है, भारत पाकिस्तान को निशाना बनाता था, पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको निशाना बनाता था, पाकिस्तान की जो फ़ौज के जवान LOC पर मौजूद होते हैं उनको निशाना बनाता था। लेकिन अब भारत ने किया यह है कि जो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके मुबस्सरीन हैं, जिनको पाकिस्तान एक्सेस देता है लाइन ऑफ कंट्रोल तक, और पाकिस्तान के पास क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि वी हैव नथिंग टू हाइड, तो जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मिशन है उसको एक्सेस है लाइन ऑफ कंट्रोल का, उसके जो एरियाज़ बिल्कुल भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसके साथ मिलते हैं, और उन आबादियों का जो कि सिविलियन पॉपुलेशन है ये मेंशन भी करता है। अब ये ग्रुप जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में बना है और इसका काम ये है कि इसने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन वायलेशन कर रहा है। भारत इसको एक्सेस नहीं देता। ये पीरियडिकली अपनी रिपोर्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाता है कि क्या सूरत हाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और अब जो ये वाक़या हुआ है, इससे मुमकिन तौर पर एक तो भारत की इंटरनेशनली साख बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, क्योंकि ये जो व्हीकल्स होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, आपने देखा होगा इनकी साख्त मुख्तलिफ होती है, इनकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, इनका रंग मुख्तलिफ होता है, और इनको इंटरनेशनली जो रूल्स हैं, जो गिवन प्रोसीजर्स हैं, उनके मुताबिक इनको किसी भी हालत में जो चंद चीज़ें जिनके ऊपर हमला करने की मुमानियत है उनमें ये व्हीकल्स भी शामिल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का ये स्टाफ भी शामिल है, उसको भारत ने निशाना बनाया है और ये मामला अब भारत के गले पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में इसके ऊपर बात होगी जब ये अपना रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे इस वाक़े की, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और पाकिस्तान भी अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेगा। अगरचे भारत ने इसको डिनाई किया है अपने तौर पर, लेकिन डिनाई तो भारत तकरीबन हर उस चीज़ को करता है जो वो कर जाता है, लेकिन ये मामला अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। किस तरीके से पाकिस्तान इसको फॉलोअप करता है वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में। भारत के लिए इसके ऊपर बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। नरेंद्र मोदी के बिलाशुबा सितारे गर्दिश में हैं और भारत के जो मसाइल हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ये थी अपडेट्स। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।